नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में है। आप सभी ने गांधारी के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप सभी जानते होंगे कि गांधारी ने अपने आँखों में पट्टी इसलिए बांध ली थी क्योंकि उनके पति इस संसार को नहीं देख सकते थे। और उसके बाद उन्होंने शादी के बाद ये फैसला लिया कि जब मेरे पति परमेश्वर इस संसार को, इस दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं इस दुनिया को क्यों देखूं। उस वक्त भी उनके माता पिता ने और साथ ही साथ भाई ने और काफ़ी कई लोगों ने इस बात से सहमति नहीं जताई और उनको मना किया कि आप ऐसे पर्सन के साथ शादी ना करें और आंखों पे पट्टी ना बांधें। इसमें कई लोगों के अलग अलग विचार होंगे। आप भी अपने विचार हमारी इस वीडियो में बता सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने अपने जीवन में 2 बार अपनी आंखों से पट्टी उतारी थी? यदि नहीं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम उस पर आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। माना जाता है कि जब गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांधी थी और साथ ही साथ कहा जाता है कि गांधारी महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्ति, इसमें भी काफ़ी अलग अलग लोगों की चर्चा है। माना जाता है कि महादेव ने गांधारी को एक वरदान दिया था कि वो जिसको भी अगर देख लेगी तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। पर यदि आप दूसरी तरफ बाकी यदि इतिहासकारों या लोगों की जानकारी या महाभारत में देखें तो ऐसा माना जाता है कि उसने जब अपनी आंखों में जो पट्टी बांधी थी और जब पहली बार जब वो पट्टी उतारी थी तो उसने जो अपने जीवन के अंदर पति के लिए जो त्याग किया था, ऊपर वाले ने उनकी आंखों में, महादेव ने ऐसी शक्ति दे दी थी कि वो जिस पर्सन को देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। और जब महाभारत के युद्ध अंतिम समय पे चल रहा था तो गांधारी के 99 पुत्र मर चुके थे, तो वो बहुत ही व्याकुल और शोक में हो गई थी और वो चाहती थी उनका जो अंतिम पुत्र है वो जीवित रहे, दुर्योधन। तो उन्होंने यह फैसला किया और वो अपने पुत्र को बुलाती है और कहती है कि तुम शाम को अंधेरे वक्त में नहा के हमारी मेरी जो कुटिया है, जो उनका जो ये स्थान बना हुआ था रहने का, वहाँ आए निवस्त्र होके। और जैसे ही मैं अपने आँखों से पट्टी उतारूंगी तो मेरी नज़र आपके जो शरीर पे जिस जिस अंग पर पड़ेगी वो एक तरीके से वज्र का हो जाएगा। और साथ ही साथ गांधारी ने ये किया कि अपने कक्ष से सभी दासियों को, पहरेदारों को वहाँ से हटा दिया, जिससे जब उनका पुत्र आए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म ना आए। पर किशन जी ये बात जान गए और उन्होंने एक युक्ति लगाई। जब दुर्योधन नहा के जंगल से माँ की तरफ जा रहा था तो किशन जी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन्होंने पूछा कि तुम ऐसी अवस्था में क्यों जा रहे हो। तो दुर्योधन ने बताया कि किशन जी मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे नग्न बुलाया है। तो वो कहने लगे माँ तो माँ है, पर तुम तो इतने बड़े हो गए हो तो तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो किशन जी की बातों में फंसकर दुर्योधन ने अपने नीचे, कमर से नीचे के स्थान पर केले के पत्ते बांध लिए, जिससे जब उनकी माँ उन्हें देखे तो उनको भी शर्म ना आए दुर्योधन को, और साथ ही साथ माँ को बुरा ना लगे। और जैसे ही माँ के कक्ष में दुर्योधन पहुँचता है तो माँ एक बार दोबारा दुर्योधन से कहती है, पुत्र क्या तुम निवस्त्र आए हो। पर उन्हें किशन जी की बात याद आई और किशन जी ने कहा था कि माँ को ये मत बोलना कि तुम ऐसे ऐसे करके आए हो केले के पत्ते पहन के, नहीं तो माँ आपको उतारने के लिए वो पत्ते कहेगी और इससे आपको भी शर्म आएगी और माता जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किशन जी की उन बातों में आके दुर्योधन वो पत्ते नहीं उतारता है और कहता है माँ मैं निवस्त्र आया हूँ जैसा आपने बोला। और जैसे ही गांधारी अपनी आंखों की पट्टी उतारती है और उसकी जो नज़र से जो शक्ति होती है उनके शरीर पर पड़ती है और दुर्योधन का पूरा शरीर एक तरफ पत्थर से हो जाता है। परंतु जैसे ही
उनकी माँ देखती है तो वो दुर्योधन पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, पुत्र तुम अब तो मेरी बात मान लेते। यहाँ जो गंधारी है वो इसलिए परेशान होती है क्योंकि उसने जो अपनी ज़िंदगी में जितनी सारी तपस्या की थी, वो पट्टी उतारने से वो सारी तपस्या का जो फल था वो उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को दे दिया था। तो दुर्योधन कहता है, माँ मैं आपके सामने ऐसे क्यों आता, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ। तो माँ उन्हें डांटते हुए कहती है, तू कभी ऐसी बात नहीं मानता, तो अब तेरा जिस शरीर पर मेरी नज़र नहीं पड़ी है, तो वो तेरा शरीर जो है वो पत्थर का नहीं है, वो एक तरीके से नॉर्मल है जैसा पहले था। तो दुर्योधन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल भीम को जो है मल्ल युद्ध के लिए, एक तरह से गदा युद्ध के लिए जो बोला गया था, उसके लिए ललकारूंगा और उसके अंदर यहाँ मारना जो परिहार करना मना है। पर आप सभी को पता है कि भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसने द्रौपदी को अपने पैर पर बैठने के लिए, जंघा पर बैठने के लिए कहा था। तो भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा। तो जब गदा युद्ध हुआ तो गदा युद्ध में यह नियम था कि आप जंघा पे वार नहीं कर सकते, पर भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को, वचन को पूरा करते हुए उसने उस जंघा पर प्रहार किया और माना जाता है कि उसी कारण दुर्योधन का वध हुआ। तो ये तो कथा थी उस चीज़ की। तो जैसे हमने आपको बताया, सबसे प्रथम गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी अपने बच्चे के लिए, जिससे उसका शरीर वज्र का हो सके। और दूसरी बार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दोबारा पट्टी उतारी थी जब उनका पुत्र दुर्योधन मर जाता है, तो वो अपने पुत्र को देखने के लिए दोबारा एक बार पट्टी उतारती है और बहुत शौक में हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।